अनुपमा अहमदाबाद की उन्हीं गलियों में खड़ी होती है जहां उसका बचपन बीता था। वो घर के बंद दरवाजे को देख रही होती है और कान्हा जी से अपने मन की बात कहती है। आपने मुझ में और जहाज के पंछी में कोई फर्क नहीं छोड़ा। वो आसमान में उड़ता तो है, पर न समुद्र में उसका घोंसला है न आसमान में। उसे बार बार लौटकर जहाज पर ही आना पड़ता है। मैं भी अपने मायके लौट आई हूँ। अनुपमा को अपनी माँ की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, जैसे वो अभी दरवाजा खोलकर कहेगी, आ गई अन्नू। तभी बंकू और जया पीछे आ जाते हैं। बंकू हैरान होता है कि ये घर किसका है। अनुपमा दुखी मन से बताती है कि ये उसकी माँ का घर है, जिसे उसके भाई भावेश ने पैसों की तंगी की वजह से पड़ोसियों को बेच दिया था। लेकिन पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अनुपमा को यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। दिग्विजय थोड़ा झिझकता है, पर अनुपमा उसे दिलासा देती है कि छत देना कोई एहसान नहीं, बल्कि उनके अच्छे कर्मों का फल है जो लौट कर आ रहे हैं। इधर कोठारी हाउस में ख्याति पागलों की तरह फाइल्स चेक कर रही होती है और खुद को तैयार कर रही होती है। राही उसे इस हालत में देखकर परेशान होती है। ख्याति का इंतजार अब एक गहरा जख्म बन चुका है। वो राही को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है और राही से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हर सुबह सोचती हूँ वो पराग आ गए होंगे, पर वो नहीं आते। मैंने सोचा था अकेले में उनसे बहुत शिकायतें करूंगी, ताने दूंगी, प्रांशी को उनकी गोद में रख दूंगी, पर उन्होंने ये पावर अटॉर्नी मेरे नाम क्यों की? क्या वो कभी वापस नहीं आना चाहते? ख्याति को इस बात का भी डर है कि पावर अटॉर्नी की वजह से मोटिबा को कितनी ठेस पहुंची होगी। राही उसे समझाती है कि पापा को मोटिबा के बाद सिर्फ आप पर ही भरोसा है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी आपको सौंपी है। तभी मोटिबा कमरे में आ जाती हैं। उनके शब्दों में जहर घुला हुआ होता है। ताना मारती हैं कि जैसे उन्होंने तो परिवार को आग में झोंक रखा था और अब ख्याति मुक्तिदाता बनकर आई हैं। मोटिबा सीधा आरोप लगाती है, पराग हमारा बेटा होकर भी हमारा नहीं रहा। ख्याति, तुमने इस राही के जरिए पराग के कान भरे हैं और उसे हमारे ही खिलाफ कर दिया है। गौतम सही कह रहे थे, तुम दोनों माँ बेटी राज करना चाहती हो, रानी बनना चाहती हो। ख्याति सफाई देने की कोशिश करती है कि उसने बरसों तक उन्हें माँ माना है, पर मोटिबा सुनने को तैयार नहीं होती। वो राही की तरफ मुड़ती हैं और कड़वाहट से कहती हैं, तुम्हें आंकने में हमसे गलती हो गई। तुम तो बहुत पक्की खिलाड़ी निकली, बिल्कुल अनुपमा जैसी। दूसरी तरफ अनुपमा दिग्विजय को अपनी माँ की सीख याद दिलाती है। वो बताती है कि जब वो पूरी तरह टूट गई थी तब उसकी माँ ने उसे संभाला था। माँ ने कहा था कि रुकना नहीं है, जैसे गाड़ी बंद होने पर उसमें नई बैटरी डालते हैं और वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही मेरी माँ ने मुझ में नई बैटरी डाली थी। इस मकान को घर मेरी माँ ने बनाया है और यहाँ उनका आशीर्वाद है। आपको यहाँ जरूर हिम्मत मिलेगी। अनुपमा की बातें दिग्विजय के दिल को छू जाती हैं। तभी जया एक बहुत ही मासूम लेकिन जरूरी सवाल पूछती है, अगर भूत अंकल और बंकू भैया यहाँ रहेंगे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? अनुपमा जया के इस सवाल पर सोच में पड़ जाती है। दूसरी ओर लीला बेचैन होती है। उन्हें बार बार ये एहसास हो रहा होता है कि अनुपमा आने वाली है। बापूजी उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कॉल करने की कोशिश की थी, पर नेटवर्क नहीं लग रहा। लीला मुस्कुराकर कहती हैं, जब हम सफर में होते हैं तो नेटवर्क नहीं होता, पर दिल का नेटवर्क तो जुड़ा है। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। लीला और बापूजी दौड़कर बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने उसी पुराने मायके को बाहर से फूलों और बंधनवार से सजा रही होती है। वो जया को गले लगाकर कहती है कि वो यहाँ भी वैसे ही सुकून से रहेंगे जैसे सालकुंडा में रहा करते थे। दूसरी ओर घर के भीतर तोशु चोरी छिपे किंजल के पर्स की तलाशी ले रहा होता है। तभी किंजल वहां पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। किंजल अपनी मेहनत की कमाई का लिफाफा दिखाते हुए उसे ताने मारती है। तोशु बड़े बड़े सपने देखने लगता है। वो अपना प्लान बताता है कि गौतम के नए कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पैसे लगाकर अमीर बनना चाहता है। उसे लगता है कि एक दिन पूरी दुनिया तोशु तोशु करेगी। किंजल उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है, लोग तोशु नहीं बल्कि पागल तोशु कहेंगे और अपना रास्ता मोड़ लेंगे। तुमने आज तक कौन सा प्लान ढंग का बनाया है जो अब बनाओगे? तोशु तिलमिला जाता है और राही प्रेम को लूजर कहते हुए खुद को भविष्य का सुपरस्टार बताने लगता है। दूसरी ओर बंकू दिग्विजय को इमोशनल होकर कहता है कि भले ही उनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर अनुपमा ने उन्हें अपनेपन की वो डोर दी है जो कभी नहीं टूटेगी। दिग्विजय अपनी पहचान फिर से बनाने के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है और कहता है कि अनजान शहर में आए हैं, जान पहचान तो करनी ही होगी। मुझे अनुपमा की मदद करनी है और उसके लिए मुझे फिर से खड़ा होना होगा। अनुपमा वहां आती है
और दिग्विजय को हिम्मत के साथ आगे बढ़ते देखकर चैन की सांस लेती है। इधर प्रेम गुस्से में गुब्बारे फोड़ रहा होता है। प्रेरणा उसे टोकती है और समझाती है कि वो राही के साथ गलत कर रहा है। प्रेम का दर्द आज उसकी जुबान पर आ जाता है। उसे लगता है कि अनुपमा ने उसका करियर और सपना बर्बाद कर दिया, लेकिन प्रेरणा उसे हकीकत का आईना दिखाती है। असफलता के समय पार्टनर को साथ रखना मुश्किल होता है, पर उसे खुद से दूर कर देना गलत है। राही ने प्रांशी के लिए अपनी इच्छाओं को मारा। वो इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी, पर तुम्हारे लिए बनी। वो घर, नौकरी और ताने सब सह रही हैं और तुम उसे ही हर्ट कर रहे हो। प्रेरणा की बातें प्रेम के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से में उस इंसान को चोट पहुंचाई है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्रेम की आंखों में पश्चाताप के आंसू आते हैं और वो राही से बात करने का मन बना लेता है। प्रेम जब प्रेरणा का शुक्रिया अदा करता है तो प्रेरणा साफ कह देती है कि उसने ये सब अपनी दोस्ती और राही के लिए किया है। इधर शाह हाउस में किंजल अपनी मेहनत की कमाई लीला और बापूजी के हाथों में रख देती है। लीला हिचकिचाती है, पर किंजल अपनी अनुपमा के तर्क का इस्तेमाल करते हुए कहती है, जब अनुपमा पैसे देती है तो आप ले लेती हैं, तो फिर अपनी इस बेटी से परहेज क्यों? बापूजी उसे घर की लक्ष्मी बताते हैं, जिसे देखकर तोशु और पाखी के चेहरों पर परेशानी दिखती है। तोशु मन ही मन कहता है कि किंजल पर उसकी अनुपमा का बुरा असर हो गया है, जबकि पाखी को इस बात की चिंता होती है कि अब लीला उसे ताने मारेंगी। माही और ईशानी इस माहौल को देखकर खुश होते हैं कि घर में फिर से खुशियां लौट रही हैं। तभी तालियों की गूंज के साथ अनुपमा घर में एंट्री करती है। बापूजी और बाकी सबको एक साथ खुश देखकर अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो कहती है कि वो हमेशा से ऐसा ही खुशहाल घर चाहती थी, पर तोशु अपनी आदत से मजबूर होता है। वो चिल्लाकर पूछता है, आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी और इस जया को साथ क्यों लाई हैं? जया बिना डरे उसे करारा जवाब देती है, क्या आप स्कूल नहीं गए? आपको इतना भी नहीं पता कि एक सवाल का जवाब मिलने के बाद ही दूसरा पूछा जाता है। लीला बीच में टोकती है कि अनुपमा यहाँ है तो कोई बड़ी बात जरूर होगी। अनुपमा गंभीर होकर कहती है कि उसे सबको एक जरूरी बात बतानी है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा अन्नू की रसोई को फिर से शुरू करने का संकल्प लेकर माता रानी का आशीर्वाद लेने आई होती है। तभी जमीन पर एक लॉकेट गिरता है। अनुपमा उसे उठाती है और जैसे ही वो खुलता है, उसके भीतर अनुज और राही की तस्वीर देखकर अनुपमा के हाथ कांप उठते हैं। तभी श्रुति की आवाज आती है कि ये लॉकेट मेरा है। अनुपमा हैरानी और चिंता से उसे देखती है, पर श्रुति के लहजे में सिर्फ जहर होता है। अनुपमा जब कहती है कि राही उसकी बेटी है, तो श्रुति पलटवार करती है, सिर्फ नाम की माँ बनने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सच में राही की माँ होती तो आज वो इतनी अकेली नहीं होती। अनुपमा हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि श्रुति उसके और उसकी बेटी के बीच फिर से दीवार बनकर खड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है, राही का अब क्या फैसला होगा? क्या वो अनुपमा को चुनेगी या फिर श्रुति को? कमेंट करके जरूर बताएं।